Hello everyone, my name is Ashish and welcome to PT Peers. In this video, we are going to discuss about so many things that can help us to boost our score in PT reading. तो PT रीडिंग से रेलेवेंट अपने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं जो आपका स्कोर को बूस्ट कर देगी। बट इस वीडियो को मैं शॉर्ट और सिंपल ही रखूंगा ताकि आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। आपको सिंपल टिप्स और टेक्निक्स बताऊंगा जिसपे आप रिलाय करके अपने PT के रीडिंग के स्कोर को अपलिफ्ट कर सकते हो। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ योर टाइम विद फर्स्ट ट्रिक। जहां पर भी आपको रीडिंग के अंदर टू मिल जाए, टू के बाद ब्लैंक हो, तो वहां पर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अप्लाई करेंगे। टू के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम 99% ऑफ द टाइम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो आप वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अप्लाई करोगे। सेकेंडरी ए एन, ए एन जहां भी आ जाए और उसके बाद ब्लैंक हो, वहां पर आप सिंगुलर नाउन लगाओगे। मतलब ए और एन के बाद अगर कुछ भी ब्लैंक है उसमें एस और एस वाला वर्ड नहीं आएगा, ईडी वाला वर्ड नहीं आएगा, आप उसके अंदर सिंगुलर नाउन का यूज करोगे। आशीष, चेयर, सुनील, ऐसे कोई भी सिंगुलर नाउन है वहां पर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद एस और एस का इस्तेमाल करोगे। मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वहां पर अकेली नहीं आएगी, उसमें एस और एस लगा होगा। जैसे आशीष सिंग्स, आशीष ईट्स, इस तरीके से सिंगुलर नाउन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस आएगा। मान लो कि अगर आपकी ब्लैंक्स के अंदर प्लूरल नाउन आ जाती है और उसके बाद में कोई ब्लैंक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस नहीं आएगा, सिंगुलर नाउन आएगी जिसमें एस और एस नहीं लिखा होगा। जैसे कि पीपल डांस, पीपल एंजॉय, उसमें एस और एस का इस्तेमाल नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हैज और हैव। हैज और हैव के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम या फिर 99% ऑफ द टाइम वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इन सम केसेस जहां पर एडजेक्टिव का यूज भी होता है, मैं आपको एक एग्जांपल से बता देता हूँ। जैसे ही हैज डैश हिज वर्क, अब इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट आपको दिया हुआ है, तो वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ही हैज डन हिज वर्क, ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। बट अगर ऐसा ऑब्जेक्टिव या फिर ऐसा ऑब्जेक्ट आपको नहीं दिया गया, ही हैज डैश इन हिज वॉलेट, ठीक है, उसके पास वॉलेट में है, he has $5 in his wallet, they have 10 rupees in their pocket, तो वहां पर मनी, मनी, डॉलर्स और रुपए के बारे में बात हो रही है, तो आप वहां पर एडजेक्टिव को यूज करोगे। अदरवाइज 99% ऑफ द टाइम हैज हैव के बाद आप किस चीज का यूज करोगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म का। अगर ब्लैंक्स में कहीं पर भी बी लगा हुआ है, जस्ट ब्लाइंडली गो एंड राइट डाउन द वर्ब्स थर्ड फॉर्म। जहां पर भी बी लगा है उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, आप इजीली वहां पर लगा सकते हो। इज, एम, आर, वॉज, वर, जहां पर भी आपको अवेलेबल दिखते हैं उसके बाद में ब्लैंक होगा, वहां पर दो ही ऑप्शन आ सकते हैं, या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर वर्ब में आईएनजी। अब आपने देखना है कि वो सेंटेंस एक कंटिन्यूस एक प्रोसेस चल रही है, कोई एक प्रोसेस के बारे में बात करे तो वहां पर आईएनजी आ जाएगा। बट अगर वहां पर ऑब्जेक्ट है पहले, मान लो कि बुक्स या रिसर्च या फिर ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो इनिशियल जगह पे आ रहे हैं या फिर सब्जेक्ट की जगह पे आ रहे हैं, वहां पर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे। अगर सेंटेंस या फिर ब्लैंक से पहले, अगर ब्लैंक से पहले वन ऑफ द लिखा है और वहां पर फिर ब्लैंक है, वन ऑफ द देन ब्लैंक, तो वन ऑफ द के बाद प्लूरल आएगा, वहां पर सिंगुलर नहीं आएगा। जैसे वन ऑफ द पेन नहीं होगा, वन ऑफ द पेन्स होगा। वन ऑफ द चेयर नहीं होगा, वन ऑफ द चेयर्स होगा। ठीक है, तो वन ऑफ द के बाद जहां पे भी ब्लैंक आएगा वहां पर प्लूरल आएगा। तो वन ऑफ द के बाद जहां पर भी ब्लैंक होगा वहां पर प्लूरल आएगा। हैज बीन, हैव बीन, जहां पर भी हो आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करोगे। हैज बीन, हैव बीन के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जहां पर भी ब्लैंक में एन लिखा है और उसके बाद में ब्लैंक है, एन के बाद में ब्लैंक होने पर हम वर्ड्स यूज करते हैं ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होने वाले, या फिर जिसका साउंड ए ई आई ओ यू या फिर साउंड उस वोवेल के जैसे करता है, जैसे कि ऑनेस्ट हो गया, आवर हो गया। ठीक है, तो इस जगह पर आप इन वर्ड्स का यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि एच से स्टार्ट हो रहा है वो हॉनेस्ट है या हावर है, वो ऑनेस्ट और आवर है। जहां पर भी जिसका भी साउंड अ ई आई ओ यू से स्टार्ट करता है, आप उस वर्ड को वहां लगाओगे। एन के बाद हमेशा वोवल साउंड ही आएगा। मान लो कि फुल स्टॉप है और फुल स्टॉप के बाद वहां पर ब्लैंक है, तो फुल स्टॉप के बाद अगर ब्लैंक है तो आप कैपिटल लेटर से उस वर्ड को सेलेक्ट करोगे। अगर आपको नीचे ब्लैंक्स के अंदर कैपिटल लेटर से 2 से 3 वर्ड्स दे रखे हैं, देन आपको उसकी वोकेबलरी का पता होना चाहिए, आपके साथ वो सेंटेंस बिल्कुल सही मैच करेगा। लास्ट पार्ट दैट इज नोन एज मॉडल्स। मॉडल्स को कैसे करना है? कैन, कुड, मे, माइट, या फिर जो भी आपके मॉडल्स, मस्ट, और टू, शुड बी, इनके बाद शुड, इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो आपने इस चीज को भी समझ लेना है कि मॉडल्स जहाँ पे भी दिखे ब्लैंक है, उसके बाद में फाइंड आउट द वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, बाकी सबको एलिमिनेट कर दो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में से आप वोकेबलरी फाइंड आउट करो कि किस बारे में बात कर रहे हैं एंड राइट डाउन दैट वोकेबलरी।
नेक्स्ट पार्ट, जैसे कि मैंने बताया था कि सब्जेक्ट के बाद में ब्लैंक है, वहां पर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या सब्जेक्ट के बाद में ब्लैंक है वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म। कैसे पता लगेगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी? अब इसमें आपने क्या करना है, आपको पता करना है कि आसपास में सेंटेंसेस को देख के कॉन्टेक्स्ट क्या है। अगर वो पास्ट की बात कर रहा है तो आप पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करोगे। बट अगर वो प्रेजेंट में बात कर रहा है, मान लो कि कोई प्रोसेस चल रही है, एवरीडे, डेली, ऐसे वर्ड्स जहां पर भी यूज हो रहे हैं, वहां पे मोस्ट ऑफ द टाइम चांसेस है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो इन साइंस को चेक करो एंड आपको वो आंसर मिल जाएगा। अगर आपको वो आंसर नहीं मिलता है और पास्ट की कोई वॉज लगा हुआ है या फिर कहीं पर सेकंड फॉर्म से बात की हुई है, तो आप वहां पर सीधा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओगे, वो पास्ट की एक कन्वर्सेशन है। So these are the smallest or the quickest tip I could ever give to you related to reading part. अगर आपको ये रीडिंग की टिप्स वैल्यूएबल लगती है, अगर आपको इसको नोट डाउन भी करना है तो आप कर सकते हैं। अगर आपको ये वैल्यूएबल लगती है तो प्लीज़ शेयर इट अराउंड विद स्टूडेंट्स। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो पीटी का एग्जाम दे रहे हैं उनके साथ शेयर करो। अगर आपको खुद के लिए वैल्यूएबल लगती है तो आप इसके नोट्स बनाओ और इसको अप्लाई करने की ट्राई करो। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स में मुझे बताओ, या फिर आप कहीं पे भी मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो। इफ यू फाइंड दिस वीडियो वैल्यूएबल, प्लीज शेयर इट अराउंड, लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट डाउन बिलो कि कौन सा पार्ट और कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी और कौन से आपके रीडिंग के सेक्शन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रही है। एंड आपको और भी टॉपिक्स के साथ मैं वीडियो शेयर करता रहूंगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है कमेंट्स में डालो, मैं उससे रेलेवेंट एक वीडियो क्रिएट कर दूंगा। हम डेली बेसिस पे मंडे टू सैटरडे नाउ हम रेगुलर लाइव सेशन कर रहे हैं। तो मंडे टू सैटरडे हम रेगुलर लाइव सेशंस कर रहे हैं शाम को 4 से 5 बजे तक। तो आपको वहां पर स्पेल टेस्ट, डिक्टेशन, लिसनिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, रिपीट सेंटेंस, बहुत सारी चीजें करने को मिलेगी। तो आपको अगर ज्वाइन करना है तो एवरीडे एट 4 PM टू 5 PM आप ज्वाइन कर सकते हो और आपको बहुत सारी इंसाइट्स है जो पीटी के बारे में आई वुड बी एबल टू शेयर देयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट टाइम, टेक केयर, शब खैर एंड डू प्रैक्टिस पीटी।